जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए। सारी संगतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। अंकल के साथ तो महाराज ने पूरी कृपा बरसी हुई है, उनकी सेवा, उनके सिमरन हम सब जान रहे हैं, उसी का ये सब कृपा है। इक्को तकिया सहारा तेरे नाम का, आज एक शब्द में आ रही थी लाइन, और ये तू ना फड़दा बां असी रुल जाना सी। आज इस दो लाइनों के ऊपर जो महाराज बुलवाना चाह रहे हैं कि इक्को तकिया सहारा तेरा, यही सारा सच्चा है, यही दरबार सच्चा है, यही गुरु नानक गुरु जी सच्चे हैं, बाकी सारा संसार मोह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम झूठे मोह माया में फंसे हुए हैं और सिर्फ यही हैं जो हमारी बांह पकड़ के हमें निकालते हैं। जब हमारा अच्छा वक्त होता है, हमारे सब रिश्तेदार, हमारे सब सगे संबंधी, हमारे दोस्त सब हमारे साथ होते हैं, और जैसे ही कोई बुरा वक्त आता है तो हम अपने आप एक्सपीरियंस आप देखिए, जब कभी ऐसा जिंदगी में बुरा वक्त आता है सब साथ छोड़ जाते हैं, सब सगे संबंधी दूर हो जाते हैं, सब दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं कि कहीं कुछ कोई मांग ना ले। और हम ये अपने आप में, मेरे साथ भी घटित है और सब परिवारों में ऐसा देखा है कि बुरे वक्त में सिर्फ यही साथ देते हैं, सिर्फ यही साथ खड़े होते हैं। और फिर इसी बात पे आज व्याख्या से शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी व्याख्या है, बहुत लर्निंग्स हैं। देखिए, जो आज हम ये भी समझ पा रहे हैं कि अभी हम पहले कीर्तन करते हैं, अभी पीछे कुछ व्याख्याओं में पहले हमें जिक्र हुआ कि कीर्तन हमारे पत्थर मन को कोमल करता है। उसके बाद फिर हमें ये जो कथा या व्याख्या के रूप में है, इसका ज्ञान हमारे अंदर आता है। जब पहले कीर्तन उसके मन को हमारे तैयार करता है और हमारा बर्तन तैयार करता है, फिर हम ये कथा सुनते हैं, क्योंकि अब ये समझ में आ गया है कि कीर्तन और कथा दोनों जरूरी हैं। कीर्तन से हमारे मन की मैल दूर होती है, और ये व्याख्या साखियों कथा से हमारे अंदर ज्ञान आता है, और ज्ञान की बहुत जरूरत है। तो बहुत प्यारी साखी आज की। और एक परिवार बहुत गरीब, उसमें एक नौजवान लड़का है जिसका नाम है प्रेमा, और बहुत गरीब परिवार है, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, बहुत मुश्किल से जिंदगी कट रही है। एक दिन कोई महापुरुष मिल गए, उन्होंने कहा कि सिमरन शुरू करो, अमृत वेला संभालो। ये तो मिसालें अब जिक्र बन चुकी हैं, इतिहास बनता जा रहा है। उस लड़के को, प्रेमा को, महापुरुष ने कहा अमृत वेला संभालो और शायद महाराज की कृपा हो जाएगी। उसने उनके वचन माने, सत्संग शुरू कर दिए, सत्संग में जाना शुरू कर दिया, अमृत वेला संभालना शुरू कर दिया, और कुछ ही दिनों में काया पलट गई, दिन बदल गए, और अवस्था ऐसी हो गई कि चढ़ती कला में आ गए। और बताया जा रहा है कि वो जमींदार बन गया अपने गांव का। महाराज ने बड़ी कृपा कर दी, सारी तरफ सुख ही सुख। अब जब ऐसे सुख आ जाते हैं, जो सगे संबंधी छोड़ जाते हैं वो भी सब वापस आने शुरू हो जाते हैं, नए चेले चपाटे लग जाते हैं, चमचे साथ लग जाते हैं। और वही हुआ, आगे पीछे उसकी जय जयकार होने लग गई और लोग उसको मानने लगे, पैसा आ गया। अब देखिए, यहाँ पर बहुत हमें लेसन मिलता है, और हमारे साथ भी ये जीवन में घटित होता है। जब हमारे सुख आ जाते हैं, और दुख से जब सुख आता है तो बहुत बड़ा चेंज होता है, उस सुख का आनंद ही अलग होता है। अंकल ने भी बहुत बारी जिक्र किया, मेरा भी अपना एक मानना है। वो जब सुख, दुख के बाद सुख आता है तो वो बहुत ही आनंद होता है, और उस टाइम पे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। उस टाइम पे हमें अपने आप को संभालना होता है। यहां तो हमारे कदम गलत संगत में चले जाते हैं, और यहां महाराज की तरफ चले जाते हैं। अब इस प्रेमा के साथ क्या हुआ? प्रेमा का जब वक्त अच्छा आ गया, सब कुछ, शोहरत मिल गई, सब कुछ हो गया, उसकी जो कदम है गुरुद्वारे को छोड़कर बुरी संगत की तरफ मुड़ गए। महाराज का भाना है, हमारे लिए लेसन है, बुरी संगत में पड़ गए। और यहां पर आज हमें लेसन मिल रहा है संगत का। संगत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी लाइफ में। आज अगर किसी भाने से, अगर हम छोटा सा परिवार हैं, आज यहाँ पे भी संगतें बैठी हैं, अब ये संगत का ही असर है कि हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमें
बहुत कुछ मतलब महाराज की कृपा प्राप्त होती है। उसके जो कदम है वो शराब खाने की तरफ मुड़ गए। कई बार वैसे परिवारों में देखा है, जब ऐसी अवस्था हो जाती है फिर महाराज गुरु को भूल जाते हैं और अपने दूसरे रास्ते पकड़ लेते हैं। वो उसका भी यही हाल हुआ, उसने शराब खाने में जाना शुरू हो गया। बताया जा रहा है जो बुरे कर्म, जो बुरी संगत, क्योंकि बुरी संगत में फंस गया, उसके जो चेले चपाटे साथ में थे बुरी संगत में फंस गया वो। अब बुरी संगत का असर शुरू हो गया, शराब खाने में जाना शुरू हो गया, जुआ खेलना शुरू हो गया, और यहां तक बोला कि कोठे पे जाना शुरू हो गया। तो जितनी उसकी जो गलत विकार थे उसमें वो घिर गया और सत्संग छूट गए। अब यहां वही बात आ गई ना, परीक्षा की घड़ी। यहां तो कदम संभाल लें, और यहां फिर आप जब अगर कदम संभल गए, जो इस परिवार का भी इतिहास है, अंकल का इतिहास है, आज वो कदम पॉजिटिव महाराज की तरफ मुड़ गए, तो वो चढ़ती कलां जो है उनकी बरकत हो रही है, कृपा हो रही है, हम सब सुन ही रहे हैं। और जहां बुरी संगत में फंस गए तो वो आस्ता आस्ता क्या हुआ, वो गुरुद्वारा उसका जाना छूट गया, अमृत वेला छूट गया, और संगत का बुरा प्रभाव शुरू हो गया। वक्त थोड़ा बीता, उसको इसी दौरान में जब ये सब विकारों में पड़ गया तो कोढ़ की बीमारी हो गई। अब कोढ़ की बीमारी हो गई, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो बीमारी ऐसी है कि आप जो सब घर वाले हो आप कहीं शिफ्ट कर जाओ, नहीं तो आपको भी कोढ़ हो जाएगा, और इसकी तो हालत बड़ी अब मुश्किल है, और इसको ऐसे जो शरीर के अंदर कोढ़ में जो होता ही है। अब घर वालों ने इसे सोचा कि हम क्यों जाएं। अब ये देखिए, यहाँ जो वही बात है ना, ये सगे संबंधी रिश्ते, ये मोह माया ही है सिर्फ। हम सब जानते हैं जब तक हमारा सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, एक्सेप्शन हर जगह पे होते हैं, पर मोस्टली हमारे स्वार्थ जुड़े रहते हैं। अब वो समय में हमें पता लगा कि घर वाले कहते हैं कि हम क्यों जाएं घर छोड़कर, इसी को कहीं छोड़ाते हैं। अब वो घर का करता धरता था, सब कुछ कमा के देता था, तब तो ठीक था। आज उसको कोढ़ हो गया तो घर वालों ने क्या किया, खेत में जाके उसकी एक कुटिया बना दी, उसको वहां छोड़ा है। और वहां छोड़ा है कि, और एक उसके बाद बर्तन रख दिया, उसको जाके ऐसे कुत्तों की तरह रोटी डाल देते, कभी डालना भी भूल जाते, और उसकी जिंदगी ऐसी नरक बन गई। छोड़ चुका था महाराज को, भूल चुका था महाराज को। वही बात है विकारों की, संगत की। अब बैठ के रोज सोचता है, उसको याद आता है क्या था, क्या हो गया, और बड़ा महाराज ने कृपा की थी, अमृत वेला बख्शा था, चढ़ती कला में चला गया, फिर बुरी संगत में फंस गया, फिर आज मेरी ये हालत है, ये तो पहले से भी बदतर हो गई, और ऐसा कोढ़ हो गया, सारे सब संसार छूट गया मेरे से। अब वो फिर सिमरन में लग गया, फिर क्योंकि अंदर तो कुछ वो भाव थे, फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तो फिर उसने सिमरन शुरू कर दिया। सिमरन शुरू कर दिया। आगे बताया जा रहा है कि गुरु अमरदास जी का दरबार, गुरु अमरदास जी के तीसरे गुरु नानक जी जो हैं, उनकी समय की घटना है। तो एक संगतों की टोली, तो उस टाइम पे गांव से ना संगतों की टोली जाती थी, जब गुरु दरबार में जाती थी, और इकट्ठे होकर लोग जाते थे, झुंड में जाते थे, और जिक्र आ रहा है प्रभात फेरी की तरह जाते थे, गाजे बनाते हुए गाते जाते थे। जब गुरु दरबार जाते थे, गाँव था, पैदल ही यात्रा होती थी। तो वो जो टोली संगतों की थी, वो कोइंसिडेंटली नहीं कह सकते, बहाना ही होगा महाराज का, जहां उसकी कुटिया की वहीं उसके पास वो टोली ने रात हो गई, तो उन्होंने कहा चलिए यहीं विश्राम करते हैं, और सुबह फिर अमृत वेला पे फिर अपना निकल जाएंगे। उन्होंने वहां पे अपना लंगर वंगर की तैयारी की, कीर्तन शुरू कर दिया, सारी रात वो कीर्तन में जुड़ गए। अब वो जो अंदर ये प्रेमा था, वो सुन रहा था, उसको बड़ा आनंद आया कि संगतें आई हैं, और पुराने दिन उसको याद आ गए, और संतों को भी पता लगा कि अंदर ये कोई कोढ़ अवस्था में एक व्यक्ति है। उन्होंने भी उसको बड़े प्यार सत्कार से और लंगर कराया, और वो कीर्तन का आनंद ले रहा है। अब यहां आकर हमें समझ में आया कि परिवार छोड़ गया, और संगतों ने देखिए उसकी क्या इज्जत की, लंगर खिलाया बड़ा प्यार भाव से। और उसके बाद उसने अरदास की उनके आगे कि मेरी एक विनती सुन लीजिए, मुझे भी अपने साथ ले जाओ अमरदास जी के यहाँ, मैंने भी अपने गुनाह बख्शवाने हैं, मुझे भी अपना पाप कटवाने हैं, मेरे पे कृपा करो, मेरे को साथ ले जाओ वहां। महाराज का भाना, संतों ने कहा ठीक है। अब देखिए वो तो चलने की अवस्था में नहीं था, उसका कोढ़, खून निकलता था, पस निकलती थी। एक चादर मंगाई गई, चादर में उसको डाला गया, और सुबह जब अमृत वेले पर प्रस्थान हुआ तो 4 संगतों ने, 2 संगत ने आगे से, 2 संगत ने पीछे से उसको चादर में डाला और आगे निकल गए। अब यहां पर हमें एक और लेसन मिलता है, संगत ही, और महाराज ने भी ये कहा, यही सच्चा गुरु परिवार है। आज संगत के साथ अगर हम जुड़े हैं, किसी भी परिवार के रूप में जुड़े हैं, याद रखिएगा
ये संगत हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी रहेगी, अच्छे में तो रहेगी। और बाकी तो सब परिवार झूठे ही हैं, पर महाराज के अपने वचन सच होते हैं। यही सच्चा गुरु परिवार रहेगा। आज हम जाते हैं, हमारे लिए मिसाल है ये सच्चा गुरु परिवार। संगतें उनको लेकर चल पड़ी, चादर में लपेट के गाते बजाते जा रहे हैं। अमरदास जी के दरबार में पहुंच गए। दरबार लगा हुआ है, गुरु अमरदास जी बैठे हैं। संतों ने माथा टेका और जानी जान है, निरंकार है। पूछते हैं भाई ये चादर में क्या है अमरदास जी गुरु महाराज। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे, उसका थोड़ा बहुत जिक्र बताया कि हम रास्ते में थे, इसको लेकर आए। उसको कोड़ी को बाहर निकाला गया, उसने उसके शरीर से पास खून टपक रहा है, दरबार लगा हुआ है। और गुरु महाराज ने बड़ी दया की दृष्टि से, निरंकार हैं, आगे पीछे सब जानते हैं, उसने माथे टेके और रोने लग गया और अपनी गलतियों की माफी मांगने लग गया। यही दरबार है जहां हम देखिए गलतियां करते रहेंगे, हम भूलनहार हैं, आज भी हमारे से गलतियां हो रही हैं, पर अगर आप सच्चे मन से यहां ढह जाएंगे, ये महाराज बख्श देते हैं। ये सब कुछ कर सकते हैं, पल में ही कुछ भी कर सकते हैं। वही हुआ। अब गुरु अमरदास जी के आगे वो ढह गया और पुकार उसकी महाराज ने सुन ली। तो उसने, महाराज ने अपने सेवादारों को बुलाया जो उसमें दरबार में थे। उन्होंने कहा कि इसको स्नान कराओ, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ। और महाराज ने उसको प्रेमा को इजाजत दे दी कि अब इसके लिए कमरा तैयार कर दो, ये यहीं पर रहेगा। और प्रेमा को बोला कि तू अब सेवा सिमरन में जुड़ जा। महाराज को सब पता था कि अब तू सेवा सिमरन में जुड़ जा, तेरे अब महाराज ने कृपा बख्शनी थी दोबारा। अब वो जो कोड़ी है, प्रेमा जो है, वो बताया जाता है कि 24 घंटे में लगभग 20 घंटे सेवा सिमरन में जुड़ गया। 20 घंटे की उसकी सेवा बताई, ये सेवा का ही तप होता है। अब वो जुड़ गया और तन मन धन से सेवा कर रहा है, सिमरन कर रहा है, जो भी महाराज को याद करता है। दिन भर दिन उसकी हालत, कुछ ही समय में उसका सारा कोढ़ का रोग दूर हो गया। कृपा तो इनकी है, जब बख्शते हैं तो कुछ भी कर दें 1 मिनट में। उसका कोढ़ दूर हो गया, उसका सुंदर रूप बन गया। उसके महाराज ने दिन बदल दिए, कष्ट काट दिए और दरबार की सेवा कर रहे हैं। अब एक दिन महाराज ने, गुरु रामदास जी ने, जो अमरदास जी ने उसको बुलाया। अवस्था यहां तक नहीं महाराज ने कृपा की छोड़ी, उसको बुलाकर संगत में कहा, क्योंकि जवान लड़का था, छोटी उम्र थी। संगत में ऐलान किया कि कोई अपनी लड़की देना चाहता है, मैं इसका विवाह करना चाहता हूं। महाराज सृष्टि के मालिक बोल रहे हैं। कितनी बरकत और कितनी कृपा बख्शती है। जब ये देने पे आ जाएं तो इनकी देने का अंत नहीं है, हमारे शुक्राने कम पड़ जाते हैं। और जब लेने पे आ जाएं तो हम सब जानते हैं कि क्या हाल होता है। तो वही हुआ। तो अमरदास जी ने ऐलान किया संगत में कि कोई अपनी लड़की दे, इसका मैंने आज विवाह करना है। अब संगत में लोग चुप हो गए, बैठ गए कि भाई अब ये कहाँ से आया है, इसका अता पता कौन है, इसके पीछे कौन है, माँ बाप कौन है। किसी ने हिम्मत नहीं की। एक संगत उठ के आ गई और अरदास की महाराज के आगे, महाराज मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ करना चाहता हूँ, पर मुझे पता नहीं है ये कौन है, ये किसके माँ बाप कौन है, कहाँ से आया है। ठीक है, आपके दरबार में सेवा करता है। अब देखिए कितनी कृपा है इनकी। गुरु ने, महाराज ने कहा कि ये मेरा बेटा है, बेटा बना लिया उसको। सृष्टि के मालिक ने इतनी कृपा बख्श दी उस पर कि उनको कहते हैं कि ये समझो कि ये मेरा बेटा है। अब जब उसने कहा कि जब आपने ये कह दिया कि आपका बेटा है, तो इससे बड़ी तो और कोई दात हो नहीं सकती, और ना मेरे को इसके परिवार की। तो बताया जाता है कि महाराज ने उस अवस्था से कहां शुरू हुआ। पहले गरीबी में था, 2 वक्त की रोटी नहीं थी, अमृत मिला बख्शा, चढ़ती कला में आ गया। चढ़ती कला से फिर बुरी संगत का असर हुआ, फिर वापस नीचे आ गया। फिर दोबारा संगत का मेल हुआ, सिमरन हुआ, महाराज के आगे सेवा हुई। फिर उसके दिन बदल गए और महाराज ने उसका अपने हाथों से वहां पे विवाह कराया। तो जब ये देने पे आ जाएं, और इसलिए बार बार हमारा जो ये सत्संग है, जो सिमरन है, सेवा है, इसका माध्यम ही यही है। हमें रोज एक नया लेसन मिलता है कि यही सच्चा सहारा है। बस एक बार सच्चे मन से एक बार जुड़ के देखिए, इसमें 2 राय नहीं है। और आज के समय में, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम सब बिजी हो जाते हैं, बिजी नहीं भी हैं तो भी बिजी हैं। बड़ी अजीब सी विडंबना है। बहुत परिवारों में देखता हूं, मैं खुद भी देखता हूं, बिजी नहीं हूं पर भी बिजी लगते हैं। तो सिर्फ समय एक निकाल लें, अमृत वेला इसलिए निकाल लें क्योंकि वो समय बिल्कुल हमें उस डिस्ट्रैक्शन से दूर करता है। और यही समय हमें, बार बार हम चीज को दोहराते हैं, यही अमृत वेला
हमें महाराज के और करीब लेकर आता है। कल युग में बहुत जरूरत है इसकी, और हमारे को एक ये जो एक बख्शिश मिलती है और इनकी रहमतों का तो कोई हम शुक्राना जितना करें कम पड़ जाता है। तो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का। और आप देखिए, जब भी मैं अब बहुत टाइम से हम जिक्र कर रहे हैं, आप महाराज ने ये सेवा बख्शी है कि ये इसको साखी को बताने की, कुछ गुरु महाराज के बारे में बताने की। तो जब भी कोई संगत यहाँ बैठी हैं या वीडियो में सुन रही हैं, प्लीज इस पर विचार करा करिए कि आज हमने क्या सुना। रिंकू भाई साहब तो रोज ये सुना रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से आगे जितना छोटा मोटा टूटा फूटा हम सुना पाते हैं, उन्होंने सेवा बख्शी है। पर पर्पज ये है कि सब जितने भी आज माड़े वक्त में दुनिया है, एक रास्ता बताया जाए, एक रास्ता सोल्यूशन हमारे पास है। अब हमें देखना है कि हम या तो दवाइयों का बिल भरें, हॉस्पिटलों के बिल भरें, या सर्जरी कराएं, या दुख भोगें। यहां अपना सोल्यूशन कर सकते हैं इस दरबार से, बड़े मंदिर से, मंत्र जाप से, जपजी साहब के पाठ से, सुखमनी साहब के पाठ से। ये समझने की कोशिश करें संगत जी, बहुत जरूरी है। ये आज शायद वो बुलवा रहे हैं, तो ये मैसेज चाहे छोटे रूप में हमारा प्रयास है, पर कहीं ना कहीं चोट करेगा। और जिस दिन ये किसी को भी चोट लग गई तो महाराज के दर में आ गया, और भूले बख्शवा लीजिए, ढह जाइए इनके आगे। बार बार ये जिक्र होता है, बार बार मेरा यही आजकल शब्द निकलते हैं, जब भी माथा टेकें गुनाह की माफी मांगे। आपको लगता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया, पर हमें सब ने किए हुए गुनाह, हम सब पापी हैं। अब मेरे अंदर मैल भरी हुई है, ढह जाए इनके आगे। जिस दिन आप सच्चे मन से ढह गए, जैसे बार बार बात होती है, जब भी माथा टेकें ढह जाएं और अरदास करें, बख्श लो। ये बख्शनहार हैं, बख्श देंगे। देर है अंधेर नहीं है, विश्वास करिए, जीवन बदल जाता है। तो बहुत बहुत शुक्राना। महाराज इसी तरह कृपा रखिए। जय गुरु।